अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुखरसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, आज जो बहुत सारी चीजें सुनने को मिलती हैं कि हम जो हैं श्री सतगुरुदेव महाराज जी का ध्यान लगाने के लिए बैठते हैं, लेकिन हमारा मन जो है वो ध्यान नहीं लग पाता। ध्यान ना लगने के कुछ कारण होते हैं कि हमारा ध्यान, हम सभी लोग ध्यान में तो बैठते हैं लेकिन हमारा ध्यान क्यों नहीं लगता। क्यों हमारा ध्यान जो है इन सभी की सभी चीज़ों के अंदर जो है फंसा रहता है। जब हम परमपिता परमात्मा के दर्शन दीदार करने के लिए बैठते हैं तो हमारा ध्यान क्यों नहीं लगता। गुरुमुखों, जो हमारी सुरती है, सुरती जो है संसार में इतनी रमी हुई है कि उसके ऊपर संसारी चीज़ों की जो विचार हैं, संसारी पदार्थों के जो विचार हैं, माया के जो विचार हैं, उन सुरती पर जन्मों जन्मांतरों की जो परत चढ़ी हुई है और वह माया की परत सुरती से नाम का जाप जपने से ही हट सकती है। धीरे धीरे जब हम नाम का जाप जपते रहते हैं, हमारी सुरती जो है अंतर्मुखी हो जाती है और भारी चीजें संसार में जब ये पूरे दिन सुरती रहती है तो वहां से हटकर अंतर्मुखी हो जाती हैं। और सुरती जब हमारे अंतर्मुखी हो जाती है तब हमारा परमपिता परमात्मा का काम ध्यान लगना शुरू होता है। तभी तो कहते हैं तले की वस्तु गगन ठहरावे गुरु के शब्द शर से। जो तले की वस्तु मतलब जो नीचे हमारी सुरती फंसी हुई है वो गुरु के शब्द से ही ऊपर उठ सकती है। गुरु के शब्द नाम के अभ्यास करने से ही जो सुरती है उससे जो मलिन जो माया की परत सुरती पर जन्मों जन्मांतरों की चढ़ी हुई है वो उतर जाती है। तो इसलिए गुरुमुखों, दूसरा कारण है कि जब हम ध्यान में बैठते हैं हमारा मन जो है इधर उधर भागता है। शरीर जो है हमारा टिकता ही नहीं। हम 5-7 मिनट के लिए ध्यान पर बैठते हैं और उसके बाद हमारा मन में आता है कि चलो उठते हैं, खड़े होते हैं, लेकिन हमें वैसा नहीं करना। गुरुमुखों, शरीर को तो हमें बिठा के रखना ही है, चाहे मन माने या ना माने, तो हमें तो है जो ध्यान करना ही करना होता है। जिस तरीके से गुरुमुखों शुरू में थोड़ा सा मुश्किल होता है, जिस तरीके से जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के 2-3 साल बाद जब वो स्कूल में जाता है, शुरू में जब उसके माता पिता उसे स्कूल छोड़ने जाते हैं तो वह रोता है और उसका मन नहीं करता, लेकिन थोड़े समय बाद उसका धीरे धीरे क्या कहते हैं स्कूल में जो जाने का जो है, स्कूल में बैठने का, क्लास कक्षा में बैठने का जो है मन करता रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्टार्टिंग में जो है उसका मन जो था माँ बाप के और था, फिर बच्चा जब मन उसका स्कूल में लगता है तो धीरे धीरे जो होता है वो स्कूल की तरफ चला जाता है, उसका मन कक्षा वगैरह में लगता है। ठीक इसी प्रकार स्टार्टिंग में जब हम भजन अभ्यास में बैठते हैं तो हमारा मन नहीं लगता, लेकिन धीरे धीरे करके जब हमारा मन भजन अभ्यास में लगता है तो वो ऐसा लगता है कि फिर हमारा मन ही नहीं करता और कुछ करने का। तीसरी चीज गुरुमुखों, जब भी भजन अभ्यास में बैठे तो ऐसे कमरे में, ऐसे वातावरण में बैठे जो शांतमय वातावरण हो, क्योंकि शांत वाले वातावरण से मन जल्दी एकाग्र होता है। क्योंकि मन बहुत चंचल है, ये एक पल में ही इधर से उधर हिलता रहता है, तो मन को नियंत्रण करना ही सबसे मुश्किल काम है। और चौथी चीज जो है, हम गुरुमुखों जब भी हम ध्यान करने बैठे तो हमें एक ऐसी जगह पर बैठना चाहिए जहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर हमें ऐसी जगह पर बैठना चाहिए, एक छोटा सा कंबल का सिंहासन बना लिया, आसन टाइप बना लिया, एक छोटी सी जगह पर हमें बैठना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि जिस जगह पर हम रोजाना बैठते हैं और शांत वातावरण में बैठते हैं तो वहां पर जब हम दोबारा बैठ के वहां पर भजन अभ्यास करते हैं तो हमारा मन ऑटोमेटिकली जो है भक्ति में बिल्कुल जल्द ही, मतलब भजन अभ्यास में बैठते ही हमारा मन जो है सीधा प्रभु के चरणों में लगता है। और शांतमय वातावरण से हमारा मन जो है वो जल्दी जो है भक्ति भाव में आराम से लगता है। अगली जो चीज है कि ये सभी चीजें इसलिए बताई जा रही है क्योंकि इन चीजों को जब हम अपने आप में सुधार करेंगे तो अपने आप ही हमें परमपिता परमात्मा के दर्शन दीदार होंगे। अगला है, जब भी गुरुमुखों हमें भजन अभ्यास में बैठे तो हमें अर्ध आंखें, थोड़ी सी आंखें खोल के रखनी चाहिए, हल्की सी अर्ध आंखें बिल्कुल नाम मात्र की, और हमें अपना जो आगे जो नाक है, नाक की तरफ जो है
फोकस करना है, हमें अपनी नोज की तरफ जो है फोकस करना है। जब हम अर्ध आंखें खोल के जब हम अपना आगे की तरफ जो है फोकस करेंगे तो हमें जल्दी ध्यान होगा। हमें अपने आंखों से अर्ध आंखें खोल के हमें आगे की समय जो है तरफ जो है फोकस करना है। जितना जितना हम आगे की तरफ फोकस करते रहेंगे उतना उतना हमारा मन जो है श्री चरणों में लगता रहेगा। अगला जो चीज है गुरुमुखो, जब भी हम भजन अभ्यास करने बैठे तो हमें अपनी जो शरीर की अवस्था, शरीर को जो बॉडी को बिल्कुल सीधा रखना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी के पीछे हमारी रीढ़ की हड्डी होती है। जितना हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी उतना हमारा जो है भैया जो ध्यान है वो जल्दी भक्ति में लगेगा। वरना अगर हम शरीर रीढ़ की हड्डी को टेढ़ा करके रखेंगे, झुक के रहेंगे, तो आलस्य और निद्रा, और सबसे बड़ी जो मुश्किल होती है भजन अभ्यास करते समय आलस और निद्रा होती है। आलस और निद्रा आती रहेगी, उससे जो है मन में आलस और निद्रा के भाव पैदा होंगे, और भाव पैदा होने के बाद हमारा मन भजन अभ्यास में लगेगा नहीं। गुरुमुखो, सारा खेल भाव का ही है। जो भी हमारे अंदर जो इमोशंस है, भाव है, इन्हीं के कारण ही आनंद भी क्या है, आनंद भी एक मन की एक ऐसी स्थिति, एक ऐसा विचार है जिसका संसार से कोई ताल्लुक नहीं है। वो अपना मन ही मन के अंदर से जो है आनंद से जो ताल्लुक है। तो इसलिए गुरुमुखो ये कुछ चीजें हैं, इन चीजों का पालन करके ही हम अपने मन को श्री चरणों में प्रभु की भक्ति में जितना हम भजन अभ्यास करते रहेंगे उतना मन हमारा वर्तमान अवस्था में आता रहेगा, और हमें अपने आप ही खुद ब खुद श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के दर्शन दीदार होंगे। क्योंकि जो मन है ये विषय वासना, जितनी भी चीजें मन के अंदर की गंदगी है, सभी चीजों को कौन साफ करता है? ये प्रभु का जो दिया बख्शा गया नाम है, यही इन सभी चीजों की सफाई करता है। जिस तरीके से आपके घर में अगर कोई रिश्तेदार वगैरह आते हैं तो आप अपने घर की साफ सफाई करते हो, रिश्तेदार साफ सफाई करते हो, वातावरण माहौल को साफ रखते हो, तभी तो वो रिश्तेदार आपके घर में आएगा और आपके घर में आना पसंद भी करेगा। इसी प्रकार भगवान भी तो आपके मन के अंदर तभी आएंगे ना जब आपके मन के अंदर का जो सिंहासन है, वातावरण है, साफ रहेगा। क्योंकि शांत वातावरण और शांत और साफ जगह पर ही जब रिश्तेदार आते हैं और वो खुश होते, तो प्रभु भी साफ जब हमारा मन होगा तभी तो उसके अंदर आएंगे। और साफ मन का मतलब है जो नाम की शक्ति से मन के अंदर के विकारों को हमने खत्म कर देना, नष्ट कर देना, ताकि जब परमपिता परमात्मा इस मन के अंदर आके विराजमान रहे तो मन जो है शांत और आनंद में रहे, और मन का शांति जो है हमें हमेशा हरदम महसूस होती रहे। तो ये गुरुमुखो कुछ चीजें हैं जो हमें करनी है। इन सभी चीजों को करके ही हम अपना ध्यान जो है अच्छे तरीके से एकाग्र कर सकते हैं और परम पिता परमात्मा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री परमन दयाल जी महाराज जी की प्रसन्नता को प्राप्त कर सकते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।